हेलो बच्चों, आज जो हम लोग स्टडी करेंगे वो करेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। ये क्लास 8 का है, सीबीएसई बोर्ड का। एक क्वेश्चन है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। क्या है क्वेश्चन? ए बॉक्स विथ ए लीड इज मेड ऑफ वुड विच इज 3 सेंटीमीटर थिक एंड इट्स एक्सटर्नल लेंथ, breadth and height are 56 centimeter, 39 centimeter and 30 centimeter respectively. Find the capacity of the box. पहले हम लोग को बॉक्स का कैपेसिटी निकालने के लिए कह रहा है और then he is telling you find the volume of wood used to make the box. सपोज कर लो कि इस तरह से हम लोग एक बॉक्स बनाए हैं। Just you see, this is the box. लेंथ इज गिवन, इस तरह का बॉक्स है जिसका लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ भी दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है। ये जो बना हुआ है, जो बॉक्स बना हुआ है वो वुड से बना हुआ है और थिकनेस ऑफ वुड जो है, थिकनेस ऑफ वुड जो है वो है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और इसका एक्सटर्नल लेंथ दिया हुआ, मतलब यहां से यहां तक लेंथ दिया हुआ है, यहां से यहां तक हाइट दिया हुआ है और यहां से यहां तक विड्थ या ब्रेथ बोल सकते हैं। तो यहां से यहां तक जो दिया हुआ है ये है 56 सेंटीमीटर एंड सेकंड जो दिया हुआ है ब्रेथ दैट इज 39 सेंटीमीटर एंड जो हाइट दिया हुआ है दैट इज 30 सेंटीमीटर। लेकिन देखिए ये एक्सटर्नल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दिया है, तो अगर वुड को हटा करके अगर हम इसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट वही तो कैपेसिटी देगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि आफ्टर रिमूविंग वुड थिकनेस है ना, वुड थिकनेस, वुड का जो थिकनेस है, लकड़ी का जो थिकनेस है वो अगर रिमूव करते हैं तो रेस्ट जो बचेगा एल डैश कहते हैं, जिसको लेंथ जो है वो हो जाएगा कितना बोलिए तो? लेंथ जो होगा वो हो जाएगा 56। 3 सेंटीमीटर इधर भी वुड है और 3 सेंटीमीटर इधर भी वुड है, मतलब 6 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, मतलब 56 माइनस 6 मतलब 50 सेंटीमीटर हो गया। और जो ब्रेथ है वो भी, उसमें भी दोनों तरफ वुड लगा हुआ है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, इधर भी 3 सेंटीमीटर है, मतलब जो ब्रेथ है वो हो जाएगा आपका 39 माइनस 6 मतलब 33 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर। एंड एल एच डैश बोलेंगे हाइट। हाइट में भी देखिए ऊपर भी कवर वुड का है 3 सेंटीमीटर का, नीचे भी कवर वुड का है, तो कैपेसिटी जो निकालेंगे एच डैश, इसको हाइट हम लोग कहते हैं, दैट विल बी 30 माइनस 6 मीन्स 24 सेंटीमीटर। अब जब थिकनेस हटा दिए तो जो अंदर में जो सरफेस बचा, जो एरिया बचा, दैट इज द हो जाएगा आपका कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स। तो कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स जब निकालेंगे हम लोग तो जो नया जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट हुआ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 50 इंटू 33 इंटू 24। तो इसका जो कैपेसिटी जो निकलेगा, एक बार हम बगल में आपको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 50 इंटू 33, 33 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 165, एक जीरो कर देंगे, फिर 24 से कीजिए, 1650 इंटू 24 0 2 6 1, तो इसका कितना होगा 0 0 1 तो इसका जो हाइट जो आपका हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे जो इक्वल जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 39600। 39600 आप टोटल मल्टीप्लीकेशन यू कैन गेट इट, आप कर सकते हैं। ठीक है, 39600 सेंटीमीटर
क्यूब हो जाएगा, 39600 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके इसको निकाल भी सकते हैं। देन हम लोग देखेंगे, ये तो कैपेसिटी ऑफ बॉक्स हो गया, कैपेसिटी ऑफ बॉक्स हो गया। अब जो टोटल जो एक्सटर्नल फैक्टर जो था, मैंने एक्सटर्नल लेंथ लेते हुए जो लिखा हुआ है कि जो एक्सटर्नल लेंथ लेते हुए जो लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल लेंथ लेते हैं, उस ऊपर विथ एक्सटर्नल लेंथ वॉल्यूम, ऐसा लिखिए वॉल्यूम विथ वुड, वॉल्यूम विथ वुड अगर हम लोग निकालते हैं सपोज कर ले तो कितना हो जाएगा 56 इंटू 39 इंटू 56 इंटू 39 इंटू 30, ये आपका, तो इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना होता है। 56 इंटू 39 504 8 60, मतलब 4 8 2180। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2184 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 65520 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमको निकालना है अगर वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ निकालना है जो लास्ट में वॉल्यूम ऑफ वुड, अगर वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है देन व्हाट वी विल डू, जो टोटल विथ एक्सटर्नल जो वॉल्यूम है मतलब 65520 माइनस क्या हो जाएगा 39600, इसको अगर हम माइनस करते हैं यहाँ पे तो देख लेंगे कितना आएगा, 65520 39600, यहाँ पे आ जाएगा 029, ये आता है 25920 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को फिर से हम रिपीट करते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे किए वो भी हम रिपीट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन था कि एक बॉक्स है जिसमें एक लीड लगा हुआ है, वो वुड से बना हुआ है बॉक्स, इसका जो वुड है उसका थिकनेस 3 सेंटीमीटर है एंड इट्स एक्सटर्नल लेंथ मतलब विथ वुड जो है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट जो है 56 सेंटीमीटर 39 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट हम लोग कहते हैं कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ बॉक्स, बॉक्स का कैपेसिटी निकालिए, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड कितना है जो बॉक्स को बनाने में यूज हुआ है। कैपेसिटी ऑफ बॉक्स निकालने के लिए देखिए, अगर हम आपको वुड लगा हुआ है जिसका थिकनेस हर तरफ से 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो बॉक्स का जो कैपेसिटी होगा जो 3 सेंटीमीटर के बाद वाला जो वैकेंट एरिया होगा वही बॉक्स का कैपेसिटी होगा, मतलब ये होगा। तो हर जिसका जो लेंथ दिया हुआ ब्रेथ 3 सेंटीमीटर, इधर से भी 3 सेंटीमीटर, जैसे मैंने क्या किया 6 सेंटीमीटर माइनस कर लिया, इसी तरह से ब्रेथ में भी 6 सेंटीमीटर, हाइट में, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आया 39600, यही एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ वुड हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे, अब दूसरा क्वेश्चन था कि वॉल्यूम ऑफ वुड निकालिए। वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने से हमको निकालना पड़ेगा सबसे पहले टोटल वॉल्यूम विथ वुड। अगर कोई बॉक्स है उसका टोटल वॉल्यूम विथ वुड निकालिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम विथ वुड, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, टोटल वॉल्यूम विथ वुड। तो क्या करेंगे, जो एक्चुअल दिया हुआ उसको, क्योंकि वुड के साथ दिया हुआ एक्सटर्नल दिया हुआ, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तीनों का वॉल्यूम निकालने के लिए, देखिए इतना है। अब देखिए टोटल विथ वुड भी वॉल्यूम निकालिए और विदाउट वुड, मतलब दैट इज द कैपेसिटी ऑफ बॉक्स हो गया, दोनों को माइनस करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड आउट हो गया और ये इसका आंसर है। होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, ये क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, कैसे इस क्वेश्चन को फाइंड आउट किए वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कोई इश्यू नहीं होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अगर कोई इश्यू होगा तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज